चिड़िया के पास एक लड्डू था। चिड़िया अपना लड्डू लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। सुन रे चिड़िया, चलो खेल खेलते हैं। कौवे भैया, मेरा बेटा भूखा है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर लौट कर जाना है। देखते हैं बेरी के पेड़ को पहले कौन हाथ लगाता है। अगर मैं पहले गया तो तुम्हारा ये लड्डू मेरा, और अगर मैं हार गया तो मेरी ये दानों से भरी पोटली तुम्हारी हुई। ढेर सारे दानों का सुनकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। कौवा अपने दानों की थैली और चिड़िया अपना लड्डू पेड़ पर रखते हैं। कौवे भैया, मुझे धक्का मत देना, सीधा उड़ना, ऐसा न हो कि तुम मुझसे टकरा जाओ। ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा, तुम देखना। दोनों में रेस शुरू होती है। कौवा बहुत तेज उड़ता है और तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास से गुजरकर आगे निकल जाता है। चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि कौवा बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं जीत गया, अब तुम्हारा लड्डू मेरा हुआ। मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा लड्डू लेकर जा सकते हो। ऐसे कालू कौवा चिड़िया का लड्डू और अपना दाना लेकर घर चला जाता है। गोरी कहाँ हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं बुलबुल से दाने और चिड़िया से लड्डू हथिया कर ले आया हूँ। आज फिर मेरा कालू जी जीत गया होगा। हाँ गोरी, मैंने चिड़िया से रेस लगाई। चिड़िया भी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं आज कौन ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया, ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 2 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं नहीं हारने वाला। चल भी कालू, देखते हैं आज। दोनों उड़ते हैं। जब कबूतर थोड़ी ऊंचाई तक जाता है तो हवा तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कौवा तो बिना सोचे ऊपर ही ऊपर जा रहा था। कबूतर डर जाता है और वापस पेड़ों की तरफ आ जाता है और कौवा बादलों तक पहुंच जाता है। तेज हवा कालू कौवे को दूर तक ले जाती है। कबूतर भैया, मैंने कहा था ना कि आप ऐसा ना करें। अब देखें, कालू कौवा हवाओं में उड़ गया है। कालू कौवा हवाओं के दोष पर उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। किस्मत अच्छी थी, कालू कौवा अचानक नीचे गिरता है और एक घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कौवा चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। कौवे भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे। अब मुझे कालू कहते हैं, कालू। चलो कबूतर, अब 2 दिन तक मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर पहुंचा दे। कबूतर हार गया था। कालू जी, आज दाना नहीं लाए हो क्या? कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए अब 2 दिन तक कबूतर ही हमारा दाना लाएगा। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। मेरा कालू जी किसी से नहीं हारने वाला। मेरा कालू बहुत बहादुर है। कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो तो मेरे कालू जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे कालू जी से कोई नहीं जीत सकता। अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। और कालू की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो कालू जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन तोता और चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कौवे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से जमीन पर छलांग लगा सकता है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया, आज तो कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा, देखते हैं। तोता और कालू कौवा नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जब तोता नीचे देखता है तो तोता डर जाता है, वो रुक जाता है। लेकिन कालू कौवा बिना सोचे ही छलांग लगा देता है। कालू कौवा सीधा जमीन पर गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है।
हाय मेरी टांग, मैं मर गया, मुझे बचा लो। तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है, चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भैया, तुम्हारी तो टांग टूट गई है। कौवे, तुम जीत कर भी हार गए, टांग टूट गई तुम्हारी, अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं करोगे। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने ऐसा किया, कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दे। कौवा ऐसे बैठा रोता रहता है। चिड़िया को जंगल से जो भी रूखा सूखा दाना मिलता, चिड़िया वो दाना खाकर अपना पेट भर लेती, मगर कौवे सूखा दाना पसंद नहीं करते थे। वो तो कोई स्वादिष्ट और ताज़ा ताज़ा नरम दाना ही खाते थे। कौवे भैया, पहाड़ों के पास चने के दाने थे, मैं वो दाने खा कर आई हूँ, आप भी जाकर वो चने के दाने खा लें। ना भी चिड़िया, वो चनों के दाने सालों पुराने हैं, वो सूख चुके हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा। कौवा अपने घर जाता है। गौरी, मैंने सारा जंगल घूमा है, कोई भी ढंग की चीज खाने को नहीं मिली। कालू जी, आज फिर हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं, वहाँ से तो कोई ना कोई चीज खाने को मिल ही जाएगी। कोई नरम नरम ब्रेड, कोई सैंडविच या फिर अंडा फ्राई, कोई छोटा बच्चा मिल ही जाएगा जिससे हम खाने की चीज छीनकर भाग जाएंगे। फिर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान अपनी गाड़ी पर अनाज की बोरियां रखकर मंडी ले जा रहा था। कालू जी, इन बोरियों में क्या हो सकता है? शायद मकई ही होती है इन दिनों। चलो गौरी, हम इस गाड़ी पर बैठकर इन बोरियों से मकई निकाल कर खाते हैं। दोनों पति पत्नी इंसान की गाड़ी पर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी तेज चोंच से बोरियों में छेद करके उनमें से मकई के दाने खाने लगते हैं। सुनो किसान, रुक कर देखो, पीछे कौवे तुम्हारी गाड़ी से अनाज खा रहे हैं। किसान अपनी गाड़ी रोक लेता है। कालू, भाग भाग कालू, किसान ने गाड़ी रोक ली है, अब वो पीछे आकर देखेगा। कौवा और कौवी जल्दी से उड़कर सड़क किनारे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। भाग गए दुष्ट कौवे, अगर मेरे हाथ लग जाते तो सीधी गोली से मारता मैं उनको। पेट भर लेने के बाद कौवा और कौवी अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, आज हमें भोजन की खोज में दूसरे जंगल जाना है। सुना है वहाँ एक आमों का पेड़ है जिस पर मीठे और रसीले आम लगे हुए हैं। चिड़िया, क्यों ना कौवे और कौवी को भी साथ ले जाएं, वो भी सूखा दाना खा खा कर तंग आ गए होंगे। फिर चिड़िया और तोता कौवों के घर आते हैं। कौवे भैया, आज तो हम मीठे फल खाने जा रहे हैं, आज तो आप हमारे साथ आ जाइए। वहाँ ढेर सारे आम है, हम सब बहुत मजा करेंगे, आम खाएंगे और झरने के पानी में नहाएंगे। ना भी तोते और चिड़िया, हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते, हम तो थक जाते हैं। इंसानों की बस्ती से हमें तरह तरह की चीजें मिल जाती हैं और वो भी आसानी से। अभी कल हमने ताजा ताजा मकई के बीज खाए, एक दिन ब्रेड भी मिली थी, आज देखो क्या मिलता है। कौवे भैया, अगर वहाँ से स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं खाने को, तो वहाँ खतरा भी होता है। क्या पता कब इंसान बंदूक की गोली चलाए और हम पक्षियों को मार दे। चिड़िया जाओ, हमें ऐसे डराने की कोशिश न करो, हम तो इंसानों की बस्ती ही जाएंगे। ठीक है, जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहीं जाओ। चिड़िया चलो, हम तो जाएं आम खाने। तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आज मोटे हलवाई इंसान की दुकान से जाकर जलेबी खाते हैं, मुझे जलेबी खाए कई दिन हो गए हैं। तुम खाना जलेबी और मैं तो खाऊंगा समोसा, मुझे समोसा बहुत पसंद है। दोनों पति पत्नी इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। दोनों कौवे हलवाई इंसान की दुकान के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। तिरछी नजर से वो हलवाई भी कौवों को देख रहा था। इतना आसान नहीं है मेरी मिठाई खाना, दुष्ट कौवा। कालू, पहले तुम समोसा खाओगे या मैं जलेबी? गौरी, पहले मैं समोसा उठाकर भाग जाता हूँ और फिर बाद में तुम जलेबी उठाकर मेरे पीछे पीछे आ जाना। नदी पर मिलेंगे, बाय। कौवा उड़ता है और तेजी से झपटकर एक समोसा अपने पंजों में उठाकर भाग जाता है। हलवाई कौवे के पीछे भागता है, मगर कालू कौवा भाग गया था। छी दुष्ट कौवा, आज फिर मुझे दाव लगा कर चला गया। ऐसा कहते हुए वो इंसान दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है।
वो इंसान तो अंदर चला गया है, मौका अच्छा है जलेबी चुराने का। गोरी भी उड़ती है और जैसे ही गोरी जलेबी उठाने के लिए अपने पंजे नीचे करती है, वो इंसान दरवाजे के पीछे से ही डंडा गोरी के पाँव पर दे मारता है। जलेबी तो गोरी के हाथ नहीं लगती, मगर उसका पाँव जरूर टूट जाता है। गोरी किसी न किसी तरह वहाँ से भागती है। अब दोबारा ये कौवे यहाँ नहीं आएंगे। हाँफती हुई गोरी नदी पर जाती है और गिर जाती है। कालू, मेरा पाँव तोड़ दिया है उस हलवाई ने। क्या जलेबी मिली है तुम्हें या नहीं? मेरा समोसा तो बहुत स्वादिष्ट था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरा पाँव तुम्हारी वजह से ही टूटा है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मगर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है।